अगर आप दुबई या यूए की किसी भी एमिरेट में जॉब हंट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं या आप दुबई में जॉब हंट करने के लिए आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे स्कैम शेयर करूंगा जो कि कॉमन जॉब स्कैम होते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने इन जॉब स्कैम से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सबसे पहला जो स्कैम है वो है फेक जॉब लिस्टिंग्स। आपको सबको पता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हॉट स्पॉट होता है फेक जॉब लिस्टिंग्स का। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं या इवन के ट्विटर के ऊपर भी आपको बहुत सारी जॉब पोस्टिंग मिलेंगी जो कि फेक होगी। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आपको ऐसी कोई पोस्ट नज़र आए, आप अप्लाई करने से पहले आपने ओपन करना है उस प्रोफाइल को। अगर वो पेज है या इंस्टाग्राम का कोई पेज है या टिकटॉक अकाउंट है, तो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं वहाँ पे, और उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें उन्होंने कोई जॉब इस तरह की हुई है या नहीं की। ये थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने फिर उस जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो अगर आप वो करते हैं तो मे बी इससे आपका टाइम भी बच जाएगा कि अगर वो फेक जॉब होगी तो एटलीस्ट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उनको उसके ऊपर अप्लाई करने पे। जो सेकंड नंबर है वो है फेक जॉब वेबसाइट्स। बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं, लोगों ने बनाई होती हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो कि उसका ओनर होता है वेबसाइट का, वहाँ पे जॉब पोस्टिंग करता है। वो जॉब पोस्टिंग करके, ऑब्वियसली बात है, हर एक जॉब पोस्ट का एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो जॉब पोस्ट एक्सपायर हो जाती है, लेकिन वो वेबसाइट्स के ऊपर वो जॉब पोस्ट वो उसको रिमूव नहीं करते। वो साल साल पड़ी रहती हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं होता, आप लोग उन्हीं फेक जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। मैंने आप लोगों के साथ पहले जॉब पोर्टल शेयर किए हुए हैं, आपने बस उन्हीं जॉब पोर्टल्स के ऊपर फोकस करना है और वहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ आपने अप्लाई करना है। नंबर थर्ड है अर्जेंट एक्टिविटी। आपको कहीं पे कॉल आती है इंटरव्यू की, या आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। कोई आपका इन पर्सन इंटरव्यू नहीं हो रहा, कोई आपसे आपके बारे में पूछा नहीं जा रहा, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में। तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये जॉब फेक लग रही है। मुमकिन है कि वो आपको वहाँ पे बुलाएंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, वो आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे, फिर उनका टाइम भी वेस्ट होगा। उसके अलावा अगर आपको वो हायर कर लेते हैं, एक वीक के बाद आपको वो कह दें कि सॉरी, या जो आपका वीज़ा होगा वो पूरा करने के बाद आपको अगेन वो कह सकते हैं कि सॉरी। तो इसलिए आपने ये भी चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो हायरिंग प्रोसेस होगा वो इतना अर्जेंट ना हो कि आपको खुद समझ ना आ रही हो कि क्या हो रहा है। प्रॉपर एक प्रोफेशनल चैनल होता है जिसके थ्रू आपकी हायरिंग होती है यूए के अंदर। नंबर 4 है अप फ्रंट फीस और परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप कहीं पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है या आपको ईमेल आती है, आप लोग वहाँ पे चले जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, हर चीज़ प्रोफेशनली होता है, लेकिन इंटरव्यू के फ़ौरन बाद वो आपसे पैसे डिमांड कर लेते हैं कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रिमेंबर, यूए के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर आपसे एक दरम चार्ज नहीं करता वीज़ा का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अनटिल अनलेस कि वो छोटी कंपनी हो, वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल है। यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देता है, उसकी कॉस्ट ज़ीरो होती है, वो आपसे कोई भी एक दरम भी चार्ज नहीं करता। तो अगर आपको कोई जाते हैं इंटरव्यू के लिए और आपको इंटरव्यू के बाद आपसे पैसे डिमांड करते हैं 100 दरम, इवन कि वो एक दरम भी क्यों ना हो, 100 दरम हो, 200 दरम हो, 300 दरम, तो आपने वहाँ पे चुप करके आ जाना है, उनको वो दरम नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे वो फेक है, वो 110% वो चीज़ फेक होगी। नंबर 5 है स्पेलिंग मिस्टेक्स। यूजुअली जो गलतियां सबसे होती हैं, इवन के हम लोगों से भी गलती होती है, कोई ईमेल करते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कोई स्कैमर्स की ईमेल तो आपको उसमें से आइडिया हो जाए उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जब वो आपको ईमेल आएगी कोई, तो ईमेल में आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप ईमेल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखने को मिल जाएंगी, सेंटेंसेस का हेरोफेर होगा, आपको समझ नहीं आएगी आप ईमेल पढ़ेंगे तो ये चीज़, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जॉब वो फेक है या रियल है। नंबर 6 पे है लैक ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कि आपने कोई जॉब ऐड देखी है कहीं पे भी, इवन के लिंक्डइन के ऊपर भी आपने कोई जॉब पोस्ट देखी है, फेसबुक पे किसी पे कहीं पे भी, या आपने एक आपको ईमेल आ गई है, तो आपने, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आपने सिंपली ऑनलाइन उसको सर्च करना है। आपने ऑनलाइन गूगल के ऊपर सर्च करना है, आपने उसको लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना है, आपने फेसबुक के ऊपर, हर जगह आपने सर्च कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि यार वो जो एम्प्लॉयर है एक्चुअली में वो यहाँ पे बेस्ड है या नहीं है, या वो फेक है। तो आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है इस बारे में, तो आपने ऑनलाइन सर्च लाजमी करना है उसको, वहाँ पे अप्लाई करने से पहले और वहाँ पे इंटरव्यू पर जाने से पहले। नंबर 7 है जेनेरिक ईमेल एड्रेस। यूए के अंदर, इवन के पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कंपनी आपको अपने ईमेल एड्रेस, अपने डोमेन से ही आपको ईमेल करेगी, प्रोफेशनली इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगी। कभी भी ये नहीं होता कि वो आपको याहू से या जीमेल से आपको ईमेल करे। एक तो ये चीज़ है। नंबर 2 इसमें ये है कि जब भी आपको कोई ईमेल आएगी ना, तो वो बीसीसी में नहीं होनी चाहिए, या वो सीसी में नहीं होनी चाहिए। आपको, अगर वो कोई ईमेल करता है एम्प्लॉयर, तो वो आपको टू करके, आपको एड्रेस करके, क्योंकि आपने आना है वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो आप कैंडिडेट है, तो आपको वो एड्रेस करके टू में आपकी ईमेल आईडी रख के आपको ईमेल करेगा। एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, अगर आपको ईमेल आती है और आपकी ईमेल बीसीसी में है, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना, वो 110% फेक है, वहाँ पे आपने नहीं जाना। नंबर 8 है क्रिप्टिक कॉन्टैक्ट। मतलब कि आप कोई भी जो हायरिंग मैनेजर होगा, कोई जो स्कैमर्स होते हैं, जो फेक एजेंसीज होती हैं,
वो खुद का असल नाम शो नहीं करवाते या वो खुद फ्रंट इन फ्रंट नहीं आते, उन्होंने बंदे रखे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे पैसे डिमांड करेंगे। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, या आप यहाँ पे जब शाम को मार्केट में निकलते हैं तो आप लोग कहीं पे पता करते हैं जॉब का शॉप्स के ऊपर या कहीं कहीं सुपर मार्केट्स में, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जॉब कौन सी है, आपकी फील्ड कौन सी है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप जॉब ढूंढ कर रहे हैं, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दें। लेकिन वो आपको अपना असल नाम नहीं बताएंगे, अपनी आइडेंटिटी आपको नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो ये थे 8 वो स्कैम्स। अगर आप यूएई आने का प्लान कर रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इन सब स्कैम से। कोई भी जॉब होगी, अगर वो ऑथेंटिक होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रोसेस होता है। आपको पहले एक कॉल आएगी, आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी और एम्प्लॉयर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टाइम डिसाइड होगा। फिर आपको एक ईमेल आएगी, आप उस ईमेल की बेस पे आप वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होंगे इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू देंगे। फिर बाद में वो आपको, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो दोबारा आपको बुलाएंगे, आपकी सैलरी डिसाइड होगी। मतलब एक प्रॉपर चैनल होता है, आपको खुद आइडिया हो जाता होता है कि यार ये जॉब ओरिजिनल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है।